Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 37 degree with a force of 20 Newton acting parallel to the incline. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. If the block started from rest, initial speed of the block is given 0. Find the work done by the applied force in the first second. Fine. So देखो क्या क्या दे रखा है. एक inclined surface है इस तरह से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि इनिशियली रेस्ट में था, u वॉज 0, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 किलोग्राम एंड यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, राइट. एंड फर्दर ये जो ब्लॉक है डाउनवर्ड मूव करता है ना. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस 20 न्यूटन इन 1 सेकेंड. सो टाइम इज गिवन 1 सेकेंड. सो देखो किस तरह से कर सकते हैं. व्हाट इज द वर्क डन बाय एनी फोर्स? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. सो फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन, राइट. हमें 20 न्यूटन का वर्क निकालना है. डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं ब्लॉक का. देखो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज गिवन है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज गिवन. So acceleration given, initial speed given, time given, so we can find out the displacement of the block. Displacement कितना होगा? ut plus half of a into t square. देखो u 0 है तो ut 0 हो गया. half of acceleration is given 10 into t square. time is given 1 second. so 1 square कितना आ रहा है? 5 मीटर. so displacement भी हमें पता है कितना? 5 मीटर. और cos थीटा, what is the angle between the displacement and the force? देखो दोनों ही, ये जो फोर्स है वो भी 20 न्यूटन लग रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, है ना. इस डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा 5 मीटर. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 0. सो कॉस ऑफ 0 इज 1. सो दिस इज द वर्क डन. कितना आ रहा है ये? 100 जूल. सो दिस इज द वर्क डन, है ना. काफ़ी सिंपल है. सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं. बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड. फाइन. सो वेट कितना वर्क करेगा? अगेन देखो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कितना, 5 मीटर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, है ना. ये एंगल कितना है? 37 डिग्री. और इस बार हमें निकालना है वर्क डन बाय द वेट. सो वेट कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना. वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है. कितना? mg. व्हाट इज m? 2. g इज 10. सो 20 न्यूटन. सो अगेन वर्क डन बाय 20 न्यूटन मीन्स वेट, है ना. मैं वेट की बात कर रहा हूँ. दैट विल बी फोर्स into displacement into cos of theta. now what is the angle between the force and displacement? ये आपका फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है. इनके बीच में कितना एंगल है? ये एंगल होगा 53 डिग्री, बिकॉज ये एंगल आपका 37 डिग्री है. सो ये एंगल 53 डिग्री होगा. सो cos of 53. व्हाट इज cos of 53? दिस इज 3/5. सो चेक करो कितना आ रहा है. ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. 20 into 3 विच इज 60 जूल. सो दिस इज द वर्क डन बाय द वेट, है ना. और इसे आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, दैट वर्क डन बाय mg दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज mg इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, सेम तरह से इस केस में आप निकाल सकते हो कि वर्क डन बाय mg दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ से भी आ जाएगा, सेम आंसर आएगा. ऑप्शन सी की बात करते हैं. बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड. ओके. सो अभी फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालना है. सो देखो इसके दो तरीके हैं. आइदर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. देखो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एक बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया देन उसका वर्क निकालना आसान हो जाएगा. सो फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखो एक तो एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, राइट, एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक पे. एक इसका वेट लगेगा. सो वेट के कंपोनेंट ले लेते हैं. इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा. और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट. और ये जो ब्लॉक है डाउनवर्ड अगर डिस्प्लेस हो रहा है, राइट, इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू द इंक्लाइन. सो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर के डायरेक्शन में, है ना, ऊपर की तरफ लगेगा टू अपोज द रिलेटिव मोशन. दिस इज योर फ्रिक्शन, राइट. सो इस डायरेक्शन में देखो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस normal reaction will balance the mg cos theta. or parallel to the inclined surface acceleration of the block is given 10 meter per second square in the downward direction, right. so you can write f is equal to ma. so देखो net force कितना होगा? पहले mg sin theta निकाल लो. m is 2, g is 10, sin theta, sin of 37 3/5.
सो कितना आ रहा है ये 3 इंटू 4 12 है ना, 12 न्यूटन। सो देखो 12 न्यूटन और ये 20 न्यूटन दोनों ही नीचे की तरफ है। सो 12 प्लस 20 माइनस फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में टू अपोज द रिलेटिव मोशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विच इज 10 गिवन है ना। सो यहाँ से देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना निकल के आ रहा है, ये 2 इंटू 10 20 हो गया। सो ये 20 इससे कैंसिल हो गया। सो फ्रिक्शन फोर्स इज कमिंग आउट एज 12 न्यूटन। सो 12 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वर्क नाउ। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में 12 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन 5 मीटर, राइट। सो व्हाट इज द वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180 डिग्री, राइट। सो cos ऑफ 180 इज -1। सो ये कितना जाएगा, माइनस ऑफ 60 जूल। और किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो एक और मेथड है, वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये जो ब्लॉक है इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, एक इसका वेट लग रहा है mg, और एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट। इतने ही फोर्स लग रहे हैं। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट विल बी योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। इनिशियल स्पीड इज गिवन 0। सो व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद व्हाट विल बी द स्पीड, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल लो। u आपका 0 हो गया, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम 1 सेकेंड है। सो यहाँ से आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m इज 2 इंटू वी स्क्वायर, v इज 10, सो 100। सो दिस इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अब वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय 20 है ना, ये जो 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस वर्क डन बाय mg, राइट, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है 100 जूल। अब देखो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस होगा, इसीलिए इनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। देयरफॉर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल 20 न्यूटन फोर्स, हमने निकाल लिया कितना 100 जूल, राइट। वर्क डन बाय mg वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कितना 60, राइट, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो कि हमें निकालना है दैट इज 100। सो यहाँ से देखो 100 कैंसिल हो रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, माइनस ऑफ 60 जूल। So again you will get the same answer. Fine, I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard, best of luck.